बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन है एन। तो एन की जो बेसिक शेप है उसको हम सीखते हैं पहले कि ख़ताती में इसको कैसे लिखा जाता है और आपने आम राइटिंग के अंदर उसको कैसे लिखना है। देखें, ख़ताती के अंदर एन का जो सर है वो इस तरीके से बना होता है, ठीक है। और जो दरमियान वाला है एन का सर वो इस तरीके से बना होता है, ये शेप होती है। लेकिन आम राइटिंग के अंदर आपने याद रखना है कि आपने एन का सर इस तरीके से बनाएंगे, जिस तरीके से आप ये चांद होता है उस तरीके से बनाएंगे। और दूसरी बात, इसका जो ये वाला हिस्सा है ये आपने इसकी गोलाई से इसको आगे रखना है। इस तरह बराबर करेंगे तो ये देखें ये बुरा लगेगा। जैसे मैं लिखता हूँ एन व ओ, ये देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा आपने आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि एन जब दरमियान में आता है उस वक्त आपने देखें कि अगर आप बड़ी एहतियात के साथ प्रॉपर ये शेप वाली बनाएंगे, ये वाली जो ख़ताती में इस्तेमाल होती है, तो फिर बच्चों को दिक्कत होगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको आपने ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना। सिर्फ ये है कि आम राइटिंग का मकसद ये होता है, आम राइटिंग का, कि लोगों को समझ आए, देखने वाले को समझ आए और लिखने में भी आसानी हो। तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ही डीपली जाके ख़ताती की तरह बनाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आपने नहीं बनाना, इसको आपने बनाना है। ये देखिए ये तिरछी लाइन से आप आएँ और इसके अपोजिट जाना है। जैसे आप बनाते हैं वी बनाते हैं, ये देखें ये वी बना है, लेकिन इसको आपने यूँ खुला करके बना देना है। और यहाँ से सीधी लाइन, और ये आपने ये देखें यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रायंगल, ठीक है। आप यहाँ से ये तिरछी लाइन बना दें, ठीक है। तो एन का सर जब दरमियान में आएगा तो उस वक्त आपने इस तरीके से बनाना है। जैसे मैं लिखता हूँ ताउस या साउद लिख देता हूँ, यहाँ पे सीन, ये देखें ये साउद मैंने लिखा, तो ये एन का सर लीजिबल है और इसको गोल नहीं बनाना। उसके बाद है एंड पे जब आता है तो आपने यही सर बनाना है इसका, लेकिन यहाँ से गोलाई कर देनी है। जैसे मैं लफ्ज़ लिखता हूँ जमा, ये देखें तो मेन जॉइंट का है, इस जॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। ये जॉइंट लगेगा एन जब दरमियान में या एंड पे लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम सीखेंगे कि एन जब शुरू में आता है तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, और दरमियान में आएगा तो कैसे लिखेंगे, लफ्ज़ों के अंदर इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये देखिए एन का सर ये लाइन के बिल्कुल साथ, और ये सर इसका ऊपर की तरफ उठा होना चाहिए। यहाँ से आपने एन अलिफ आ को लिखना है और दोनों लाइनों के दरमियान तक जाना है। एन अलिफ आ या गैन अलिफ गा, आगे मैं रे को बना देता हूँ, ये है गार। और इसी तरह अगर इसके शुरू में कोई हर्फ आ जाता है तो फिर हम इस तरीके से बनाएंगे, बे पे ते टे से, या नून या ये वाले हरूफ आएंगे तो फिर आपने ये अलिफ नुमा यानी कि बिल्कुल सीधा बनाना है जॉइंट। इसको यूं तिरछा करके नहीं बनाएंगे, इस तरीके से नहीं बनाएंगे। ये उस सूरत बनाएंगे कि अगर पीछे मीम आ गया है या कोई और हरफ आ गया है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तारुफ, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो अलिफ के साथ जब जोड़ेंगे तो ये लाइन के साथ टच करके रखना है आपने ये वाला जॉइंट। इसी तरीके से जब आप लिखते हैं दाल के साथ अगर कोई हरफ जोड़ते हैं तो ये देखें लाइन के साथ, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उज़र, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तादाद। अब ये हैं दरमियान में है लेकिन दाल के साथ जुड़ के है। तो याद रखें कि जब दाल की ये शेप बनेगी किसी हरफ के साथ जुड़ के आएगा तो दाल या रे की तरह बनेगा, इसको गोल नहीं बनाएंगे। और इसके बाद अगर अलिफ आएगा तो अलिफ इसके अंदर बनाएंगे, इसको अलग से नहीं बनाएंगे। यानी कि अगर आप तादाद को यूँ लिखते हैं तो अलिफ यहाँ पे बनाते हैं तो ये खदशा होता है कि अलिफ जो है वो दाल के साथ जुड़ सकता है, तो ये पता नहीं चलता ये क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा हो जाती है, तो आपने इस तरीके से लिखना है तादाद। उसके बाद हम लिखते हैं कि अगर हम एन गैन को बे की फैमिली के साथ जोड़ते हैं, या ये देखें मैं लिखा ऐब, तो आपकी बात ये है कि क्योंकि एंड पे बे आ रही है तो इसलिए आपने पिछले तमाम हरूफ लाइन से थोड़े से उठा के रखने हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नात, ये देखें लाइन से उठा के लिख रहा हूँ मैं। और अगर यही जो ऐन है ये लाम के साथ या किसी हरफ ऐसे हरफ के साथ कि जिसमें गुलाई आ रही है तो फिर हम दोनों लाइनों के दरमियान में इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लिखते हैं
देखें गलेल मैंने लिखा तो दोनों लाइनों के दरमियान में मैंने जॉइंट को मिलाया है। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ शुगल, लिख दिया मैंने दोनों लाइनों के दरमियान में। तो ये एन पे गौर करना है आपने, शुरू में और दरमियान में ये कैसे आ रहा है। और इसका मेन जॉइंट जो है ना वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आएगा या यूँ आएगा, जैसे यहाँ पे देखें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे नून के साथ जोड़ा, एंड पे गुलाई है तो दोनों लाइनों के दरमियान में लान तान। अगर आपने ताना लिखना है तो लाइन के ऊपर थोड़ा सा उठा के रखना है और इस तरीके से लिखना है ताना, लाइन से थोड़ा सा उठा के, और एंड पे हे आ रही है, लाइन से उठा के रखेंगे। छोटी याई के साथ अगर आप लिखेंगे तो फिर इस तरीके से होगा, आयन का सर बनाया और यहाँ से यूँ तिरछी लाइन बना के यहाँ पे पूरी याई लगा देनी है, बागी। और अगर हम लिखते हैं यहाँ पे मानी, तो मीम का सर आयन के साथ, याद रखें कि मीम का सर नीचे आएगा, यानी कि इसको आप यूँ करके नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो मीम ये गलत होगा, मीम का सर नीचे होगा, यानी कि उल्टा पेश जैसे होता है ये। इस तरीके से आप बनाएंगे इसको। यहाँ पे मैं माफ़ी लिखना हूँ, माफ़ी लिख दिया। ठीक है, तो ये लिखने का मकसद ये है कि आपने शुरू में, दरमियान में और एंड पे अगर आ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, जीम, ये मीम बनाया, यहाँ से फिर ये ऐन का सर, और यहीं से आपने ये गुलाई कर देनी है। और जैसे जीम का आप ये जीम का सर और ये गोलाई ये बराबर रखते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी आपने बराबर रखना है। ठीक है, जैसे लिखा मैंने बच। ठीक है, तो मैंने लिखा जमा। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेसन कि जिसके अंदर हमने ये सब कुछ सीख लिया। तो इंशाल्लाह नए लेसन के साथ, नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।